सो आइजर काउंसलिंग के बाद जब आप सभी लोग हॉस्टल जाएंगे आइजर्स के, तो वहां पर आपको किस तरह का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, चलिए आज उसकी थोड़ी आपको झलक दिखाता हूँ। मैं आपको नहीं दिखा सकता कि देखो भाई ऐसा आपका रूम होगा, इस तरह के आपका वॉशरूम होगा, यहाँ पे आपके वॉशिंग मशीन रखी होगी, हॉस्टल का कितना बड़ा साइज है, ओवरऑल मेस फैसिलिटी कैसी है। अनफॉर्चुनेटली वो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं, बट व्हाट इज पॉसिबल इज आई कैन टेल यू कि हॉस्टल में ओवरऑल कैसी अमेनिटीज आपको दी जाएंगी, क्या रूम्स सिंगल शेयरिंग होंगे, डबल शेयरिंग होंगे, मेस फैसिलिटी कैसे होगी, हाइजीन का क्या सिस्टम है, वॉशिंग मशीन वगैरह आपको देंगे या नहीं देंगे, बेसिक लाइफ अमेनिटीज की जो आपकी बात है, चलिए आज उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। आप जस्ट आइजर पहुंच ही गए हो एंड इमेजिन करिए आपके सामने हॉस्टल है एंड दीज आर द थिंग्स यू विल बी गेटिंग। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू गेट इज योर रूम। आपका रूम एलोकेट जब आपको होगा, सो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको एक सिंगल रूम नहीं दिया जाएगा, यू विल बी गिवन ए डबल और ए ट्रिपल शेयरिंग रूम, गिवन क्या अवेलेबिलिटी है, और उस रूम में आप सेटल होइए, अपना सामान रखिए, अपना डिवीजन बनाइए कि भाई मेरा ये बाउंड्री लाइन है, इससे आगे तुमको नहीं आना है, तुम्हारा रूममेट को जो भी करना है करिए। सो दैट माइंड सेट यू कीप इन माइंड। और जब सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो जाओगे तो उसके बाद आपका रूम भी अपग्रेड हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए आराम से। वंस दैट इज डन, जो बेसिक फर्नीचर और अमेनिटीज आपको रूम में मिल रही होंगी विल इंक्लूड अ टेबल, अ चेयर, पंखा होगा, लैंप होगा, इथरनेट पोर्ट होगा, वाईफाई भी होता है रूम के बाहर, सो दैट इज ऑल्सो देयर। अगर आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए, अगर आपके लैपटॉप में लैंड पोर्ट है, तो वहां से भी आप डायरेक्ट 1 Gbps तक का इंटरनेट स्पीड ले सकते हैं। इसके अलावा जो और एमिनिटीज हैं विच आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कंफर्ट विल इंक्लूड ए वॉशिंग मशीन, द प्रेजेंस ऑफ अ गीजर इन योर वॉशरूम, मॉडर्न वॉशरूम। तो ओवरऑल बहुत खराब हालत नहीं है हॉस्टल्स की। इनफैक्ट आइजर बरहमपुर का हॉस्टल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है जितने में हॉस्टल्स में अभी तक रहा हूँ। सो ओवरऑल हॉस्टल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। रूम भी सही था, डिसेंट था साइज उसका, और रूम के अंदर फर्नीचर भी ठीक ठाक था। ऑल्दो द ओनली प्रॉब्लम आई फेस्ड वाज कि हमारे हॉस्टल में बालकनी नहीं थी, बट उसकी कमी इतनी महसूस नहीं हुई क्योंकि कैंपस में हमारे बहुत अच्छी हवा चलती रहती थी, तो कैंपस वाइब वाज प्रीटी गुड। नेक्स्ट कम्स इज द मेस एंड ओवरऑल आपका खाने पीने का एक्सपीरियंस क्या रह रहा होगा। तो कैंटीन वगैरह तो होंगे ही आपके कैंपस में, सो दैट इज सॉर्टेड। खाने को लेके एज सच वैरायटी वाइज कुछ इशू नहीं होगा अगर आप थोड़ा कैंटीन में खर्चा करने को रेडी हैं तो। अदरवाइज मेस में जो खाना होगा उसकी आप स्पेसिफिक फी अगर दे रहे हैं, अगर आपने मेस का कूपन ले रखा है, मेस का आईडी कार्ड ले रखा है, तो अराउंड 4,000 to 5,000 आपका मंथली मेस फी आ रहा होगा, और उसमें आपको जो भी मेन्यू है उसके हिसाब से खाना मिल रहा होगा। 3 टाइम मील है तो लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर होगा, 4 टाइम मील है तो शाम को स्नैक्स भी इंक्लूडेड होगा। हो सकता है फीस उसमें थोड़ी सी हाई हो जाए। अब रही बात हाइजीन की, अगर आप थोड़े से चिंतित हैं कि मेस में खाना टेस्टी चलो अपनी जगह है बट हाइजीनिक तो हो, तो क्योंकि कुछ मोस्टली मेसेज जो हैं वो स्टूडेंट रन है, तो हाइजीन का बहुत ध्यान दिया जाता है। और क्योंकि हाइजीन के लिए मेस में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं, तो एक सेट प्रेमिस है कि उस हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा, बिकॉज दीज आर इंडियन इंस्टीट्यूट्स, तो उनकी कुछ स्टैंडर्डाइज वैल्यूज हैं, कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स हैं, उनका ध्यान दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट द हाइजीन अ लॉट। इन केस कोई बड़ा इशू आता है, सो देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स इन प्लेस टू टेक केयर ऑफ यू। तो डोंट डोंट कीप दिस इन माइंड कि भाई मेस में खाना बहुत अच्छा तो नहीं है बट हाइजीनिक होगा कि नहीं होगा। प्रीटी मच यू विल फाइंड मोस्टली रहेगा। फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा कैंपस नया नया ही बना हुआ था, तो बहुत हमने स्ट्रगल किया मेस को एक स्टैंडर्ड पे लाने के लिए, एंड टुडे इट इज डूइंग प्रीटी वेल। तो मोस्टली जितने भी आइजर्स हैं दे आर मतलब बन चुके हैं ना, तो काफी टाइम हो चुका है, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड। तो मेसेज में एज सच बहुत बुरी हालत नहीं है, दे आर गुड टू गो, वेल टू डू ऑल्सो। सो दैट्स द नेक्स्ट थिंग। इसके बाद आता है हॉस्टल का कल्चर वगैरह क्या है, स्टूडेंट की वाइब क्या है। तो देखो, सिंस आप हॉस्टल रूम में रह रहे होगे, आपके बाजू का जो रूममेट है, आपके आजू बाजू के जो रूम्स हैं उनमें आपके सीनियर्स होंगे या आपके बैचमेट्स होंगे, तो ओवरऑल वाइब इज प्रीटी गुड। आप लेट नाइट हॉस्टल की जो हरकतें होते हैं वो तो कर ही रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे हॉस्टल की एक्टिविटीज को जो होती हैं। प्लस द ग्रेट थिंग अबाउट लिविंग इन अ हॉस्टल इज आप जो भी कैंपस में एक्टिविटीज होती हैं उसका आप इमीडिएट पार्ट बन सकते हो। इन केस कोई प्रोग्राम आ गया, तो बहुत सारी हॉस्टल में प्रेपरेशंस होती हैं, पूरे हॉस्टल को सजाया जाता है और वो सारा काम स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो उसमें जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इंगेज करते हैं तो बड़ा मजा आता है। आई रिमेंबर हमारा फर्स्ट टाइम जब कैंपस में था, तो वी वर डूइंग समथिंग फॉर दिवाली, इट वाज
प्रीटी मेस्मराइजिंग। आई रिमेंबर दैट मेमोरी। उसके बाद मैंने किसी खास प्रोग्राम में इतना पार्टिसिपेट तो नहीं किया। आई विश आई हैड। सो आई वुड सजेस्ट आप सब इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और हर एक हॉस्टल का अलग अलग कल्चर होता है। कुछ कुछ हॉस्टल में हॉस्टल डे वगैरह मनाए जाते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड एडिशन। और हॉस्टल के नीचे ही जो ग्राउंड फ्लोर होता है, या कहीं पे गेमिंग रूम होता है, कहीं पे आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का सेंटर होता है, हॉस्टल में कैंटीन होता है, हॉस्टल में स्टडी रूम्स होते हैं, कुछ कुछ हॉस्टल्स में छोटी छोटी लाइब्रेरीज भी होती हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी सॉर्टेड, जहाँ पे आप अपना काम भी कर सकते हो, आप खेल भी सकते हो, नीचे प्लेग्राउंड भी होता है, जो आप टेबल टेनिस खेल सकते हो, लॉन टेनिस बाहर होता है कोर्ट में जाके, यू ऑल्सो हैव बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, तो ये सब रहता है ओवरऑल। इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कैंपस लाइफ इज़ प्रिटी मच सॉर्टेड। आप किसी भी आइज़र में जाओगे, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो बस बता रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉर्टेड है। एंड इसके बाद अल्टीमेटली बचता है कि आपकी एकेडमिक लाइफ को आप कैसे बैलेंस करोगे, क्योंकि आप विद इन कैंपस ही रह रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास जाओ ही जाओ। कभी-कभी आप क्लासेस स्किप भी कर सकते हो। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट, बट यू कैन डू दैट इन केस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मन नहीं है, आप लेक्चर हॉल में जाके पढ़ाई करना चाहते हो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना चाहते हो। सो दीज़ आर वेरी एक्सेसिबल टू यू एंड दे आर वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ऑल्सो। उसका प्रेमिस भी अच्छा रहता है, उसमें प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं, और अल्टीमेटली जो कल्चर है दैट रियली पुशेस यू टू डू वेल इन योर एकेडमिक लाइफ एज वेल। आपके सीनियर्स होंगे, आपके प्रोफेसर्स कैंपस में रह रहे होंगे, so you are going to interact with them every day, almost every day, and you can talk to them, you can go to their office in visiting hours and talk, discuss with them। आए दिन सेमिनार्स हो रहे होंगे, आए दिन कोई ना कोई फैकल्टी लेक्चर हो रहा होगा, स्टूडेंट लेक्चर्स हो रहे होंगे, प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे होंगे। सो इट्स अ वेरी नाइस एकेडमिक कल्चर दैट यू विल बी एंजॉइंग विद इन द इंस्टीट्यूट, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है इंस्टीट्यूट में जो लेक्चर्स या ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छे स्नैक्स मिलते हैं। सो दैट्स एन अट्रैक्शन जिसमें सारे स्टूडेंट जाने की कोशिश करते हैं। एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि आप जब भी कैंपस में हो, अगर आप लेक्चर स्किप करके भी उन प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकें, सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बाहर से कोई डिग्निटरी आता है, या कोई लेक्चरर आता है, कोई बड़ा प्रोफेसर आता है, दे गिव अ नाइस टॉक, you indulge with them, you discuss with them their research, you tell them your interest, they might tell you what to do, and you might apply to them for some programs. It's a very nice thing, it's a very fantastic thing when you're in the campus. So ultimately highlights यही है कि देखो, in Berhampur you start with a फर्स्ट ईयर विद योर डबल शेयरिंग रूम, देन यू स्टार्ट लिविंग अलोन, एंड देन मेस फूड भी ठीक ठाक ही रहता है, कैंपस भी बढ़िया है, तो लाइफ सॉर्टेड है अगले 4-5 साल के लिए आपके आइजर में। समर इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो अपना हॉस्टल रूम खाली करके जाओगे, वापस आओगे तो वैसा ही मिलेगा। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस दैट यू गोइंग टू हैव। और आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हॉस्टल में वार्डन वगैरह भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं और लीनियंट भी हैं, केयर टेकर्स हैं हर जगह पर, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो सिक्योरिटी वाइज भी काफ़ी मतलब अच्छा है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल विद इन द हॉस्टल, विद इन द कैंपस। सो आई होप यू एंजॉय योर टाइम ड्यूरिंग योर डिग्री। आप एंजॉय कर रहे हो अपनी रिसर्च लाइफ, अपनी हॉस्टल लाइफ, and you enjoy the overall culture that has been instilled in these institutes over the past few years. So I wish you all the best for the next 4-5 years. I hope you enjoy and make the best out of your hostel life, your college life, your academic life. See you later.